मोहम्मद का प्रयास बुद्ध के प्रयास से ज्यादा बहुमूल्य है। मोहम्मद के पीछे लोग तलवार लेके पड़े रहे मगर मोहम्मद को उखाड़ नहीं पाए। हिंदुस्तान में बुद्ध के पीछे तलवार लेके नहीं पड़े और बुद्ध को उखाड़ दिया। कुरान में भी गहराई इतनी ही है, जरा भी कम नहीं, मगर वक्तव्य मोहम्मद के सीधे साधे हैं। मोहम्मद गैर पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिए जब कुरान की आयतें पहली बार उन पर उतरनी शुरू हुई तो वे बहुत घबरा गए। इतने घबरा गए कि घर भागे आ गए। पहाड़ पर बैठे थे मौन में ही यह परम घटना घटती है कि सत्य अवतरित होता है। और जब सत्य अवतरित होता है तो सत्य अभिव्यक्त होना चाहता है। जैसे फूल खिलेगा तो गंध उड़ेगी, और दिया जलेगा तो प्रकाश झरेगा, और सूरज निकलेगा तो वृक्ष जागेंगे, पक्षी गीत गाएंगे। बस वैसे ही जब सत्य का सूर्य भीतर उगता है तो तुम उसे छिपा ना सकोगे। उसकी अभिव्यक्ति होगी, वह पुकारेगा, अभिव्यक्त करो। वही पुकार थी मोहम्मद के भीतर। कहो, लिखो, बोलो, बांटो। बुद्ध और मोहम्मद दोनों को एक ही सत्य का अनुभव हुआ है। भीतर की आवाज कहती गई कि मोहम्मद, मैं तुझसे कहता हूं बोल। और जब आवाज इतने जोर से आई कि तुझे करना ही होगा, तो वो कब गए। उन्हें बुखार चढ़ाया। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि जल्दी से मेरे ऊपर दुलाइयां उड़ा दे, मुझे बहुत बुखार आ रहा। पत्नी ने कहा, अभी अभी आप ठीक गए थे सुबह सुबह, इतनी जल्दी, इतना तीव्रता से बुखार, और शरीर उनका जल रहा है, और उनकी आंखें ऐसी हैं जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। ये बुखार वाली आंखें नहीं। पत्नी ने कहा कि तुम्हारी आंख देख के मैं कह सकती हूँ कि कुछ अभूतपूर्व घटा है। तुम्हारी आंखों में ऐसी चमक कभी न थी, तुम्हारे ऊपर कोई विराट ऊर्जा उतरी। फिर धीरे धीरे उसने पूछा कि क्या तुम्हारे भीतर हो रहा, मुझे कहो। जो उन्होंने कहा वो सीधा साफ था, लेकिन उसमें गहराइयां भी थीं। ये वचन भी सीधे साफ हैं। यूं ऊपर से देखोगे तो तुम प्रभावित न होगे, लेकिन जरा इनकी गहराइयों में उतरोगे